मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो है 20वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय है, जिसका शीर्षक है विप्लव गायन। तो यह एक आधुनिक कविता है और इसके कवि जो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, जो आधुनिक कवि माने जाते हैं। और तो देखिए, विप्लव यानी विद्रोह है। तो यहाँ पर एक मैं उदाहरण बताकर जो है इस कविता का प्रारंभ करेंगे। एक कंपनी है, वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की मांग जो है इसके लिए वह हड़ताल करते हैं जो कंपनी के विरुद्ध। तो उस समय उनके मांगे जो हैं पूरी न होने पर वह कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कवि जो है, यहाँ भी विप्लव यानी विद्रोह करना। किसके खिलाफ? जो समाज में फैली हुई परंपरा, विचारधारा और मान्यताओं को, वो जो आज के जो मान्यताएं वगैरह हो रहे हैं उनके विरुद्ध जो है वो गुस्सा हो गए हैं और विद्रोह कर रहे हैं। वह किस प्रकार? अपने गायन के माध्यम से उसे विद्रोह कर रहे हैं, विप्लव कर रहे हैं। तो चलिए उनको इस कविता के माध्यम से नवयुवक हो या सभी के लिए पुरानी रूढ़िवादिता या विचारवाद जो हैं, समाज में परिवर्तन चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन जंजीरों को जो पुराने वाले जकड़े हुए हैं उसे तोड़ना चाहता है और अच्छे परिवर्तन करके जो है नवनिर्माण, भारत का जो नवनिर्माण इस कविता के अंतर्गत जो है कवि करना चाहते हैं। तो चलिए एक बार कविता पढ़ लेते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे उंगलियां दोनों मेरे ऐंठी हैं। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झक्कांड दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो चलिए एक एक करके इसका हम विवरण करेंगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, तान यानी यहाँ पर गीत या गायन है, जिससे उथल पुथल मच गया, यानी जिस तरह जल में हिलोर लेना यानी हिलना, ठीक है, लहर, ठीक है, उथल पुथल यानी यहाँ पर क्या होता है, जो परिवर्तन। तो कवि यहाँ पर पहले से ही अपने मन से कह रहे हैं कि कवि कुछ ऐसा गायन गाओ कि जो मन में जो है उथल पुथल हो, परिवर्तन हो, और जैसे जल जो है लहरों में लहरें वहाँ पर उठती हैं, वैसे इन युवकों में यानी इस समाज के रूढ़ी परंपरा जो हैं, जैसे विचारधाराएं हैं, उसे परिवर्तन कर दे, ऐसे कवि से वह निवेदन करते हैं। लेकिन कवि क्या मन कहता है कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। सावधान मेरी वीणा में जो है, वीणा यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, लेकिन सावधान हो जाओ, मेरे वीणा में जो है इन समाज के प्रति जो है, जो आजकल के कुकृतियां चल रहे हैं उसके विरुद्ध मेरा जो है मन में बहुत घृणा है। मुझे चिंगारियां यानी चिंगारियां जो होते हैं, आग के लपेट जो है
उस प्रकार मुझे इसीलिए वीणा जो है मैं गाना तो सुनाऊंगा, लेकिन मुझे चिंगारी यानी बहुत गुस्सा है इसके प्रति, आन बैठी है। ठीक है। टूटी है मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो इन सब को देखकर जो है मेरे जो मिजराबे यानी वीणा को बजाते समय यहाँ पर अंगूठी जैसे पहनते हैं जो बजाने में सहायता करती है, उंगलियां दो वो तो टूट गई है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए मैंने जो गायन लिखे हैं वह मैं गायन के वीणा को बजाते समय जो है मेरी मिजराबी टूट गई है और दोनों उंगलियां जो हैं ऐंठ गई हैं। ऐंठना यानी अकड़ गई हैं। फिर भी वे कहते हैं कि ऐंठने दो या घायल होने जो, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन जो है, नवयुवक जो है परिवर्तन नवनिर्माण का जो है वह करते ही रहना है। तो विप्लव गायन के अंतर्गत पहले तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन का लहरें ला दो, हिलोर कर दो, लेकिन कवि ने उसका मन कहा कि उसका जो मन कहा सावधान, मेरे अंदर जो है जो घृणा यानी गुस्सा है, मेरे जो वीणा का जो मिजराबे जो हैं वो टूट गए हैं और मेरे उंगलियां भी जो हैं ऐंठ गई हैं, यानी क्या हो गई हैं, अकड़ गई हैं। इस तरह जो है इन दो पंक्तियों में उन्होंने बताया है। आगे कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, रुत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। देखिए, कंठ रुका हुआ महानाश यानी विनाश है, और कंठ यानी गला है, और मारक गीत यानी विनाशकारी विनाश करने वाले गीत, रुद्ध इसका अर्थ होता है रुका हुआ, और आगे है रित्तल में यानी हृदय की गहराई में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। क्षुब्ध यानी क्रुद्ध युद्ध। ठीक है। तो आगे देखिए, झाड़ और झक्कांड दग्ध है, यानी झाड़ और झक्कांड जो इसका अर्थ होता है कांटेदार व सूखी झाड़ियां। दग्ध का अर्थ है जलना। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। ठीक है। जो क्रुद्ध यानी क्रोधकारी। ठीक है। निकल मेरे अंतर तर से, यानी अंतर मन से जो है निकली हुई है। यहाँ पर गुस्सा जता रहे हैं किसके प्रति, यहाँ के रूढ़िवादिता जो विचार आज के जो सभ्य लोगों में हैं, समाज में जो कुकृतियां हैं उनके विरुद्ध जो हैं वो कंठ रुका है। महानाश का तो आपने तो कवि ने कहा कि मन को गाने के लिए, लेकिन मेरे गीत क्या हैं, मारक हैं, समाज के विरुद्ध हैं, जो कुकृतियों के विरुद्ध हैं। वह समाज में एक प्रकार का उथल पुथल, क्योंकि समाज को कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन वह तीखा छोट हो सकता है, उनको रुद्ध होता है। मारक मेरे गीत कैसे हैं, विनाश के गीत हैं उनके, क्योंकि ये सभी जो हैं कुकृतियां नाश होने के लिए गीत हैं। आग लगेगी क्षण में, जो है हृदयों में जो है, हृदय की गहराई में जो है क्षण में ही आग लग जाएगी। अब क्षुब्ध युद्ध होता है, यानी जो है परिवर्तन के लिए जो है यहाँ पर कभी भी युद्ध हो सकता है, यदि मैं लिखूंगा तो। इस तरह झाड़ और झक्कांड दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। जो देखिए आगे वो एक कहते हैं कि, तो इस तरह यदि मैंने इसकी सच्चाई की जो गीत मैंने लिखा, तो जो यहाँ पर समाज में जो झाड़ और झक्कांड हैं, यानी सूखेदार जो लकड़ियां या झाड़ियां हैं वह जल जाएंगी। दग्ध यानी जलना, और
ज्वलंत गायन से इस प्रकार जो है यह पूरा जल जाएगा और यहाँ पर जो है परिवर्तन, समाज में जो है नवनिर्माण हो जाएगा और समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर हो जाएगा। ऐसे इस दो पंक्तियों में कहते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पर कवि जो है यही कह रहे हैं कि उनको समाज में जो आज की कुकृतियां हैं और रूढ़िवादिता हैं, विचारधारा हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं। उसमें वह विप्लव, विद्रोह किया है। उनकी वीणा में जो है आग की चिंगारियां दौड़ रही हैं और यह समाज के लिए जो है मैं ऐसे गीत लिखूंगा तो जो ऐसे लकड़ियां हैं या झाड़ियां हैं वो जलकर राख हो जाएंगी। आगे कहते हैं कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। देखिए आगे कहते हैं कण कण में व्याप्त वही स्वर, यानी आगे वो कहते हैं कि तो यहाँ पर वे कहते हैं कि एक तो यहाँ पर वो जो है इसके जो कण कण जो हैं, कण कण में जो है रोम रोम में, यानी शरीर के पूरे रोम रोम में जो है उसकी ध्वनि जो है इस विद्रोह की, इन जो गायन के जरे जो है युवकों के, आज के सभ्य लोगों को तक पहुंचाना है और वही तान गाती रहती है। जैसे देखिए यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि कालकूट, कालकूट यानी विषधारी नाग जो है, विषधारी, फणी यानी नाग जो है, चिंतामणि यानी उसके ऊपर जो है मणि का वो चिंता करता रहता है सांप। उसी प्रकार इस समाज में जो है विषधारी नाग जो है उसके ऊपर एक मणि होता है। मणि का अर्थ है कि अच्छे परिवर्तन लाने के जो लोग भी यहाँ पर चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार जो चिंता करती है, हमें भी जो है इस तरह के जो नाग हैं विषैले उसे मिटाना है। ठीक है, महानाश उसके बाद नवनिर्माण का संभव हो सकता है। इसे रोम रोम को जो है इस कविता के माध्यम से जो है विप्लव गायन के माध्यम से युवकों को यह रोम रोम यानी तान जो स्वर है उनके रोम रोम तक पहुंचे और वे भी जो हैं ऐसे विषैले नाग को नष्ट कर दे और परिवर्तन कर दे। समाज में जो विचारधाराएं हैं उसे परिवर्तन लाकर एक नव निर्माण करें, उनका कहना है। आगे कहते हैं आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। तो इन सब से कवि यहाँ पर कहते हैं कि आज देख आया हूं, यानी उनको आज जो है सब कुछ पता चल गया है। जीवन का पूरा जो राज यानी रहस्य जो है वह समझ चुके हैं कि, और वे जो है आज के लोगों को परिवर्तन के लिए, युवकों के लिए भृग विलास में महानाश के पोषक भृग विलास यानी इसका अर्थ है भ्रुकुटी के इशारे से, यानी भ्रुकुटी यानी जो आपके भव्य होते हैं, ये आईब्रो जो होते हैं उनके इशारों से जो है महानाश जो है पोषक सूत्र, जो समाज में फैली हुई जो परंपरा है, रीति रिवाज किस तरह मिटा सकते हैं और नई धारा को लाने के लिए पोषक सूत्र। एक तो देखिए समाज में जो महानाश चल रहा है, किस तरह आज के लोग जो है सभ्य लोग किस तरह जो रूढ़ी परंपराओं को अपना चुके हैं, एक दूसरे को सहायता नहीं करते हैं। ठीक है, इस रीति रिवाज को मिटाकर जो है पोषक सूत्र यानी पोषक सूत्र यानी इसका नहीं दारा। ठीक है, पोषक सूत्र यानी शक्ति देने वाले तत्व जो है परख आया हूं। तो मैं क्या किया है,
मुझे यहाँ पर क्या है समाज में मुझे पता चला है, और इशारे के अंतर्गत मैं इस महानाश को जो है मिटा दूंगा। पोषक तत्व जो है मुझे मिल गए हैं, परख यानी पहचान चुका हूँ, पहचान कर मैं आया हूँ, और इस परिवर्तन जो है लाकर जो है समाज को एक अच्छे स्थान पर देखना चाहते हैं। तो आपको यह समझ में आया होगा कि विप्लव गायन में जो है विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह का गाना है। किसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं? वो समाज में जो होने वाले रीति रिवाज, रूढ़िवादिता, विचारधाराओं के खिलाफ जो है वह विद्रोह कर चुके हैं। उनको उसके खिलाफ पोषक सूत्र भी वह परख चुके हैं, और उसे परिवर्तन लाने में वो जरूर सफल होंगे, ऐसे वो इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं। तो देखेंगे और भी यहाँ पर कविता के बारे में लिखा गया है। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध, ठीक है, विकास एवं गतिशीलता की कविता है। जड़ता यानी जो आज के समाज में रीति रिवाज, रूढ़िवादिता, उसके विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है यह। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि, देखो अवरुद्ध यानी खिलाफ या घेरा, ठीक है, घेरा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके, यानी घेरा यानी यहाँ पर जो जकड़े हुए हैं, पहले के रूढ़ी परंपराओं पर जकड़े हुए हैं, उनके प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। सृजन का अर्थ है नवनिर्माण, निर्माण, नया निर्माण, ठीक है, सृजन यानी निर्माण करना चाहता है। क्योंकि आज का जो समाज है, समाज जो है रीति रिवाज हो, पुराने रीति रिवाज, रूढ़ी परंपराओं को वह जकड़े हुए हैं, वह आगे परिवर्तन नहीं होना चाहता है। उसे हम क्या करना है, उसका संघर्ष करते हुए कवि यहाँ पर नया सृजन करना चाहता है। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। यानी इस कविता के माध्यम से विप्लव यानी विरोध करके जो है गायन के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर यानी यहाँ पर जो है लहर जो है लाना चाहता है। यह इस कविता का जो है छोटा सा सारांश यहाँ पर आपने देख लिया। इस तरह आज हमने 20वां अध्याय जो अंतिम कविता है विप्लव गायन, हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके अंतर्गत आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कवि जो है समाज में आज के जो रीति रिवाज, रूढ़िवादिता है, उसे परिवर्तन करते हुए समाज को जो है नवनिर्माण की ओर लेकर जाना चाहता है। इस तरह आज हमने इस कविता का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन्स के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।